नमस्कार। कानून की जब किसी धारा या आर्टिकल की हम बात करते हैं तो एक बात तो तय है कि आपके मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों को लेकर ही बात कही जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में ही वो आगे बढ़ता है और समाज के नियमों को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, लेकिन संवैधानिक नियमों के सांचे में उसे अपने जीवन यापन करने के लिए सशर्त उस नियम को अपनाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी या आपके आसपास के विभागीय स्तर पर आपके पास उसकी पूर्ण जानकारी नहीं होती है। इसके लिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत ये प्रदत्त आरटीआई, आप तो जान रही हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम आपको दिया गया। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच हैं छेदी कुमार जी, आरटीआई एक्टिविस्ट और एक बेहतर जानकार आरटीआई के। ज़िले में सारे विभाग या बहुत सारे लोगों को इन्होंने आरटीआई के चीज़ों को लेकर बताया है। सबसे पहले तो हम लोग व्योम टीवी के इस लाइव और नॉन लाइव पेज सेगमेंट में इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आरटीआई कितना मजबूत है, पहला जो मेरा प्रश्न है, कितना मजबूत है? आरटीआई अपने आप में बहुत मजबूत है। इसको समझने की ज़रूरत है और सामने को समझाने का ज़रूरत है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि आज गोल मटोल आंसर से आम आदमी भी परेशान है या आम आदमी को पूरी जानकारी नहीं है? ऐसा है कि हमें तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, ये माना जा सकता है। शब्दों का खेल चलता है विभागीय स्तर से। हाँ, विभागीय स्तर तब को थोड़ा चाहेगा कि भाई क्यों सूचना देते हैं। क्योंकि एक चीज़ जहाँ तक मुझे पता है कि धारा 21 के अंतर्गत एक सद्भावना शब्द इससे जुड़ा हुआ है, ये क्या है, इसकी ज़रा जानकारी आप दें। ये सद्भावना है लोक सेवक, जो आरटीआई में लोक सूचना पदाधिकारी कहा जाता है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको रोकेंगे, हम लोग जन सूचना बोलते हैं और लोक सूचना, अब वास्तविकता क्या है इसकी? देखिए, जन सूचना पदाधिकारी, जन सूचना पदाधिकारी ऐसा कोई पोस्ट नहीं है। अच्छा। और एक्ट में भी जिक्र नहीं है, लोक सूचना पदाधिकारी है। और ये भी ध्यान देने का चीज़ है कि राज्य में राज्य लोक सूचना पदाधिकारी होता है और केंद्र में केंद्रीय लोक सूचना पदाधिकारी होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये सद्भावना के बारे में बताएं आप जरा। सद्भावना, देखिए, कोई भी पदाधिकारी हो, चाहे लोक सेवक हैं, वो लोक सेवक होने के नाते उनका कार्य सद्भावना पूर्वक होना चाहिए। अगर वो सद्भावना पूर्वक नहीं कार्य करता है तो उन्हें जो सूचना अधिकार का 21 का लाभ उसको नहीं प्राप्त हो सकता है। आम आदमी कैसे इस लाभ को ले सकता है? एक्चुअली सूचना अधिकार एक सक्षम कानून है और ये भारत में पहली बार आम जनता का कानून है जो सीधा जनता को हाथ में आया है। ऐसे जितने कानून बना, आईपीसी, सीआरपीसी, जितने भी हैं, वो जनता का कानून नहीं है, वो अधिकारी का कानून है। लेकिन जनता सीधा कानून के पास में इसी एक्ट में आ सकता है। अच्छा, क्या ये पीआईओ सीपीआई दोनों पर लागू होता है सद्भावना जो शब्द है? दोनों पे लागू होता है। अगर किसी कारणवश सद्भावना पूर्वक वो अपना काम नहीं करते हैं तो आईपीसी के किस धारा के तहत उस पर सजा होगी? देखिए, आईपीसी में वो किस तरह काम करता है उस पर देखा। आईपीसी पहले वो आरटीआई एक्ट के दायरे में आ गया। अगर वो सूचना 30 दिन में नहीं उपलब्ध कराता है तो भी वो सद्भावनापूर्वक कार्रवाई नहीं किया। अच्छा। अगर त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है या छुपाने का प्रयास करता है या भ्रमक देता है तो भी सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं किया उसने। मतलब जो मांगा गया है आवेदक के द्वारा, अगर वो कहीं से संतुष्ट नहीं है तो वो हम कह सकते हैं। बात नहीं, संतुष्ट एक शब्द अलग है। अच्छा। हमने जो मांगा है डॉक्यूमेंट, बिल्कुल वो डॉक्यूमेंट उसको देना है। पहले उसको विनिश्चय करना है कि क्या हमने मांगे हैं। ये विनिश्चय शब्द को थोड़ा परिभाषित करें, ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन, मैंने एक तरह से जांच करना है कि ये दे या नहीं है। बहुत से सूचना दे नहीं है, ये जन सूचना पदाधिकारी तय करे कि सूचना दे है। सद्भावना जो शब्द लाया गया, इसकी जरूरत कहाँ पड़ी? देखिए, सद्भावना आईपीसी में भी सद्भावना है और वो 52 में है, आईपीसी 52 में है। अच्छा। जो 52 में वहाँ भी सद्भावना है। किस तरह की सजा का प्रावधान है इसके तहत अगर कार्य नहीं? आईपीसी में जो भी आ जाएगी उसमें, जिसमें आप जिस तरह अपने घटनाक्रम करेंगे, जिस तरह कार्य होगा। आर्थिक दंड का भी प्रावधान है क्या? सूचना अधिकार में क्षतिपूर्ति देने का आर्थिक दंड तो ही है। अभी कहीं ऐसा लगा जो आपकी नज़र में है, ध्यान में? ये नहीं, आपकी क्षतिपूर्ति होती मिलती है,
मैंने देखा है क्षतिपूर्ति लेते हुए 50-50 हज़ार 60 हज़ार से ऊपर मैंने डाउन। अच्छा, 50,000 क्या? मैंने वो जो जिन अधिकारी को मैंने PIO किया उनके तरफ से? नहीं, ये सरकार के ये बजट ये विभागीय स्तर पे विभागीय स्तर पर होती है। और आर्थिक दंड जो होती है 25,000 पेनल्टी अधिक से अधिक उसके वेतन से होता है। अच्छा, उनके वेतन से। आम आदमी को किस तरीके से आप जागरूक करेंगे सद्भावनापूर्वक अपनी चीज़ों को लेने के लिए? देखिए, जागरूकता अभी RTI एक्ट में आप 1% भी सूचना नहीं दे रहा है लोग। जनसंख्या के अनुसार भारत में या राज्य में 1% भी सूचना नहीं मांगने वाला है। अगर आप हम देख लेते हैं कि मेरे अभी 1 साल में 5,000 या 6,000 आयोग में मामला जाता है। इसका मतलब है कि जनसंख्या के अनुसार हम कितना परसेंटेज गए मांगने वाला। एक डर भी तो है, RTI एक्टिविस्ट की हत्याएं हो जा रही है आज। देखिए, डर तो हर जगह है भैया। मैं घर से बाहर निकलूंगा तो भी मेरा डर है, रोड पे एक्सीडेंट हो जाएगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये किसी एक्टिविस्ट का नहीं, एक्टिविस्ट शब्द कहीं एक्ट में भी नहीं है। अच्छा, ये आम पब्लिक का कानून है। अगर आप पे सूचना मांगने नहीं आता है तो PIO का दायित्व भी है कि आपको कैसे मांगना है, बताएगा। जब किसी कार्य को करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें कानूनी प्रावधान आता है। IPC के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है और ये कार्रवाई कितना कठोर और कड़ा है? देखिए, IPC के तहत सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं थाना में। ये लोक सेवक दस्तावेज है, वो मना करता है या गायब करने का प्रयास या नष्ट करने का प्रयास करता, तो वो एक्चुअली वो सूचना छुपा रही है, वो लोक दस्तावेज है। आप सीधा प्राथमिकी दर्ज करा सकते हैं। There is a regulatory system of Indian constitutions. You are not only a single vote, you are having the fundamental rights as well as the fundamental duties. You can continue with that. You can ask the questions according to the IPC article sections 19 and सद्भावना पूर्वक जो एक वर्ड इसमें जोड़ा गया धारा 21 के अंतर्गत लोक प्रशासनिक अधिकारी को यह न्यायपालिका कि तरफ से आपको ये एक शक्ति प्राप्त है कि उसे ये सूचना देना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत इसको जानने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति आपको जवाब देगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो। धन्यवाद।